हेलो बच्चों, कैसे हो सभी। स्वागत है आपका GIS की ऑनलाइन क्लास में। हम क्लास 10th मैथ इंग्लिश मीडियम एक्सरसाइज 5.2 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जिसके क्वेश्चन 15 तक हम अपनी प्रीवियस वीडियो में सॉल्व कर चुके हैं। आज हम ये एक्सरसाइज कंप्लीट कर देंगे। अब अपने 5 ही क्वेश्चन बचे हैं, जिसमें है अब स्टार्ट कर रहे हैं हम कहाँ से, क्वेश्चन नंबर 16 से। तो आपको समझ में आ रहा होगा, आ रहा है ना। कोई दिक्कत हो तो बताया करो ना, कमेंट वमेंट करके बता दिया करो अगर कहीं कोई भी कैसी भी प्रॉब्लम है तो, ठीक है। तो देखो जो 16 क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है डिटरमाइन द AP। अब हमें एक AP को डिटरमाइन करना है वेयर थर्ड टर्म इज 16। जो थर्ड टर्म है क्वेश्चन नंबर 16 में, जो थर्ड टर्म है वो 16 गिवन है। क्या गिवन है? 16 गिवन है। उसके अलावा उसने कहा है 7th टर्म एक्सीड द 5th टर्म बाई 12। ठीक है, समझो। देखो जो कौन सी 7th टर्म है ना, जो कौन सी 7th जो टर्म है वो 5th टर्म से, कौन सी से? 5th टर्म से कितनी मोर है? 12 मोर है। यही तो है ना, एक्सीड टर्म बाई 12। तो देखो इसको सॉल्व करने के 2 तरीके हैं, ठीक है। या तो थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो सॉल्व हो जाएगा, नहीं तरीका मैं आप लोगों को उधर कराने वाला हूं। तो देखो दिमाग लगा के देखो कि 5th और 7 में डिफरेंस कितने का है? 12 का है। भाई 2 टर्मों के बिटवीन डिफरेंस 12 का है। 5th और 7th बीच में एक टर्म गायब है और ये AP में है, ठीक है ना, AP में है। तो इसका मतलब इनके बीच का कॉमन डिफरेंस इक्वल होगा। तो मैं आपको जब भी बताया कि 2 के बीच में अगर थर्ड टर्म ढूंढनी है तो क्या करो, जो इन दोनों में डिफरेंस है उसमें 2 का डिवाइड दे दो, वो D का हो जाएगा। होगा नहीं होगा? जैसे यहाँ 12 है, ठीक है, तो यहाँ जो है ये 6 मोर है और ये 6 मोर है, यानी कि जो कॉमन डिफरेंस है वो कितने का है? 6 का है। कितने का है? 6 का। तभी तो 2 टर्मों के बीच, यानी कि यहाँ एक 6th टर्म और है। भाई 5th से 6th टर्म के बिटवीन डिफरेंस कितने का है? कॉमन डिफरेंस 6 का। और 6 से 7 के बीच भी डिफरेंस कितने का है? 6 का है। एक तरीका तो है। दूसरा तरीका क्या है? देखो थर्ड टर्म 16 है और जो 7th टर्म है, 7th जो टर्म है उसने कहा है 5th टर्म से 12 एक्सीड, यानी 12 ज्यादा है। तो मैं लिख सकता हूं A5 प्लस में 12 और ऊपर कर लेना लेट AP जो है वो है A1 A2 A3 A4। ठीक है, कि लेट की कि जो AP वो A1 A2 A3 A4 है, जिसमें थर्ड टर्म यानी ये टर्म तो है 16 और इसे और आगे तक लिख लो चाहो तो 5 6 और 7। ठीक है, और ये जो 7th टर्म है ना, ये 5th से कितनी ज़्यादा है? 12 ज़्यादा। तो मैंने क्या लिख लिया? 7th टर्म क्या है? 5th टर्म प्लस में 12। ठीक है, तो देखो मैं इनको A1 A2 से ही लिखता हूं क्योंकि 5th टर्म जो है वो एक्चुअली में ये है ना। तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8 तक कैसे लिख लो, ये तो अपने ऊपर है। जो आप चाहो तो यहां से A4 कर देना, कोई दिक्कत की बात नहीं। 7th टर्म 5th टर्म से 12 ज्यादा है, तो 7th टर्म इक्वल्स टू 5th टर्म प्लस में 12। चाहो तो यहाँ A5 के चक्कर में मत पड़ो, यहाँ क्या लिख सकते हो? 5th टर्म लिख दो। क्या लिख दो? 5th प्लस में 12, या फिर सीधा ही D ऐसे फाइंड कर सकते हो, कैसे ही कर लो। अब देखो थर्ड टर्म को कैसे लिख सकते हैं हम? A प्लस में 2D इक्वल टू में 16। 7th टर्म को कैसे लिख सकते हैं हम? A प्लस में 6D इक्वल में 5th टर्म को लिख सकते हैं A प्लस में 4D प्लस में 12। अब देखो सॉल्व करो, A से A कैंसिल हो गया, इसी को सॉल्व कर रहा हूं मैं। 6 में से इसको 4 को मैं इधर ले लेता हूं, 6D
-4d इक्वल टू में 12, यहाँ बचा 2d इक्वल टू में 12 और d की वैल्यू आ चुकी है 6। 12/2 इक्वल टू 6। d की वैल्यू क्या आई है? ऐसे सॉल्व करने पर भी 6 आई है, और हम चाहते तो डायरेक्ट भी, मैंने जैसे बताया था ना, ऐसे करके हम कॉमन डिफरेंस 6 फाइंड कर सकते थे। अब d आ गया, d की वैल्यू कहाँ पुट कर दो? यहाँ पुट कर दो, a आ जाएगा। देखो मैं यहाँ पुट करता हूँ, ये इक्वेशन फर्स्ट, ये सेकंड। फर्स्ट में पुट किया a + 2 × 6 इक्वल्स टू में 16, a इक्वल्स टू में 16 - 12 इक्वल टू 4। a है 4 और कॉमन डिफरेंस है 6, तो AP क्या हो जाएगी? AP होगी 4, 4 + 6 10, 10 + 6 16, 16 + 6 22, ऐसे ही चलती जाएगी। तो ये हो गया अपना क्वेश्चन नंबर 16 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 17। देखो अगर थोड़ा सा सोचते हैं ना तो ही हमें कॉमन डिफरेंस तो ऐसे क्वेश्चनों में आसानी से पता लगा सकते हैं ना। जैसे 5th और 7 के बीच में 12 का डिफरेंस है, तो सिंपल सी बात है कि जो कॉमन डिफरेंस है वो 6 का होगा। या फिर हम निकाल सकते हैं, इसको ऐसे लिखा, इसको ऐसे लिखा, सॉल्व किया इक्वेशंस और अपने पास d आ गई, d को यहाँ पुट किया, a आ गया और अपना ये हो गया कंप्लीट। 6 देखो, फाइंड द 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ AP 3, 8, 13। AP गिवन है 3, 8, 13, 253 और कहा गया है फाइंड 20th टर्म फ्रॉम लास्ट। फ्रॉम लास्ट है, इसके मैं आपको 2 तरीके सिखा चुका हूँ। देखो एक तो तरीका अपना यही इसी वाले फॉर्मूले से है, a + n - 1 × d से। दूसरा मैंने आपको बताया था कि जब भी लास्ट से पूछा जाएगा तो हम एक और दूसरा फॉर्मूला है उसकी मदद से इसे सॉल्व कर सकते हैं। वो फॉर्मूला देखो क्या था जो मैंने आपको बताया था, वो था an = l + n - 1 × में -d। या तो इससे सॉल्व कर लो या क्या करो, अब हमें उधर से 20 टर्म निकालना है ना, तो उधर से इसको लिखना स्टार्ट करो, इसको घुमा के उल्टा लिख लो और फिर जो l था वो a बन जाएगा और जो d था उसका साइन चेंज हो जाएगा। बात एक ही है। तो मैं इस फॉर्मूले से कर रहा हूं। l क्या है? लास्ट टर्म। अब लास्ट टर्म जो है वो रही क्या है? 253 प्लस n है 20 -1 और d देखो अब हम ऐसे d लिखेंगे तो 8 - 3 5 आएगा, तो साइन माइनस का है तो यहां लगा देंगे -5। सॉल्व करो, 253 ये हो जाएगा 19 -5। ठीक है, देखो ये है 19 × 5, नेगेटिव आएगा। 19 तो यहाँ पॉजिटिव है लेकिन 5 कैसा है? 5 कैसा है? नेगेटिव है ना, तो साइन नेगेटिव का आएगा। तो हमें करना है 19 × 5, 253 माइनस 94। ठीक है, 19 पंजे, ठीक है, माइनस कर दो। देखो 253 में से 94 करने हैं सबट्रैक्ट। – 159। तो ये कौन सी टर्म है? 20th टर्म निकाल रहे हैं ना, तो यहां n की जगह 20 लिख लिया करो। मैं हमेशा ये n ही लिख देता हूं। 20th टर्म अपने पास क्या आ चुकी है? 20th टर्म है 159। ठीक है, दूसरा तरीके आप चाहो तो कर सकते हो। क्या करना, उसे ऐसे लिखना 253
13, 8 और 3, काम वही है। अब ए ये हो गया 253 प्लस वही 19 इंटू, अब देखो डी निकालेंगे ना तो 8 में से 13 माइनस करेंगे तो माइनस का 5 आएगा और आंसर सेम ऐसे ही आ जाएगा। ठीक है, ये था अपना क्वेश्चन नंबर 17 कंप्लीट हो चुका है। अब देखो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 18, वो क्या कह रहा है। $150 कितना आंसर आ रहा है अपना 150, ये हो जाएगा 13 में से 4 गए तो 9, ये हो जाएगा 9 पंजे 45, यहाँ आएगा 5 है ना, 19 पंजे चिन्ह में, तो यहाँ बचेगा 8। ठीक है, वो मल्टीप्लाई में थोड़ा गलत हो गया था। ठीक, क्वेश्चन नंबर 18 देखो क्या कहता है। द सम ऑफ द 4th and 8th टर्म ऑफ ए AP इज 24। सम ऑफ 4th टर्म एंड 6th टर्म, 4th टर्म प्लस 6th टर्म, इक्वल टू 24। ठीक है, देखो जैसे जैसे कहा जाए वैसे वैसे करते जाओ, हर एक क्वेश्चन को करने का टाइप वही है ना, इनमें नया कुछ भी नहीं है, बस थोड़ा सा क्वेश्चन घुमा देते हैं, काम वही करना है। जैसे जैसे जो जो दिया गया है पहले मैं वो लिखता हूँ। देखो इसके अलावा हमें दिया गया है 6 and 10 टर्म इज 6th टर्म प्लस 10th टर्म इक्वल्स टू 44, यही है। देन फाइंड द फर्स्ट 3 टर्म ऑफ AP। तो पहले तो AP लेट कर लेना, A1 A2 A3 या A1 A2 A3 जैसे भी चाहो वैसे। ठीक है, तो अब देखो हम इन्हें कैसे लिख सकते हैं, उस तरीके से लिख लो जो अपना तरीका है ना लिखने का। 4th टर्म को 6th टर्म को जो भी हम टर्म लिखते हैं वो मैंने आपको बता चुका हूँ। जैसे 4th टर्म है उसे कैसे लिख सकते हैं, A प्लस 3D। अब है 6th टर्म तो A प्लस में 5D इक्वल टू में कितना है 24। ऐसे ही A प्लस 5D प्लस A प्लस 9D इक्वल्स टू 44। एक बार चेक करते हैं, 4th और 6th ही थी ना वो, सम ऑफ द 4th एंड 8th टर्म है, ये मैंने 6 लिख लिया, अभी थोड़े से में गलती हो जाती ना तो यहाँ आएगा A प्लस 7D, यानी कि 4 और 8 दिया गया है और 6 और 10 है। एक बार फिर से चेक कर लेते हैं, सम ऑफ द 4th एंड 10th एंड 8th एंड 6th एंड द 10th। ठीक, अब देखो इसे सॉल्व करो। A प्लस A 2A प्लस में 10D इक्वल्स टू में 24। क्या किया मैंने, ये A प्लस का और ये A प्लस A 2A और 3D और 7D 10D इक्वल्स टू में 24। ऐसे ही देखो A और A 2A प्लस 5 और 9 14D इक्वल्स टू में 44। इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड। चाहो तो इन इक्वेशनों को और सॉल्व कर सकते हो आप 2 से डिवाइड देके, चाहो तो ऐसे ही इनको सब्ट्रैक्ट करके सॉल्व कर सकते हो। तो देखो मैं डायरेक्ट ऐसे ही कर रहा हूँ और इन्हें शॉर्ट सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं लिख रहा, मैं ऐसे ही कर रहा हूँ। आप चाहो तो सिंपलेस्ट फॉर्म में भी लिख सकते हो इनको। माइनस किया, 2A से 2A कैंसिल, यहाँ बचेगा माइनस का 4D और यहाँ बचेगा माइनस का 20। तो माइनस से माइनस कैंसिल, D इक्वल्स टू 20/4। 5 आ चुका है। क्या आ चुका है, D आया है 5। अब क्या चाहिए, A चाहिए। इस 5 को यहाँ पुट कर दो D में, A आ जाएगा। देखो 2A प्लस 10 इंटू 5 इक्वल टू में 24। 2A प्लस में 50 इक्वल्स टू में 24।
अब देखो ये उधर आ जाएगा तो 2a इक्वल्स टू में 24 माइनस के 50, माइनस 50 हो जाएगा ना उधर जाके, तो 2a इक्वल्स टू यहाँ कितना बचेगा माइनस के 26, तो a इक्वल्स टू आ जाएगा माइनस के 13। a इक्वल्स टू क्या आया है माइनस के 13, तो AP क्या बनेगी माइनस 13, D क्या है D है 5, तो ये हो जाएगा माइनस के 8 और माइनस के 3, और ये AP ऐसे ही चलती चली जाएगी। आया समझ में? उसने कहा है 4th प्लस 8th टर्म है 24, तो 4th प्लस 8th इक्वल्स टू 24, 6 प्लस 10 इक्वल्स टू 44। इनको अच्छे से लिख दिया सॉल्व करके, फिर सब्ट्रैक्ट किया तो सब्ट्रैक्ट करने पर D की वैल्यू आ गई 5, D की वैल्यू यहाँ पुट कर दी। जैसे ही 5 यहाँ D की वैल्यू पुट की, A अपने पास आ गया माइनस 13। अब A है और D है तो हम AP तो बना ही सकते हैं, A में D ऐड करते चले जाओ, A में D ऐड करते चले जाओ, तो अपने पास अपनी AP आ जाती है। तो ये हो चुका है क्वेश्चन नंबर 18 कंप्लीट। कोई प्रॉब्लम हो कहीं भी तो बताना कमेंट बॉक्स में। अब देखो क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है शोभा राव स्टार्ट वर्क एट 1995 एट द एनुअल सैलरी ऑफ 5000 एंड रिसीव एन इंक्रीजमेंट ऑफ 200 ईच ईयर, इन विच ईयर डिड हिज इनकम इज 7000। देखो क्या है, ये भी AP का ही है, बस इसमें हमें क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ के समझना है, फिर उसे क्रिएट करना है, ठीक है। यानी AP हमें अभी सिंपली बनानी पड़ेगी, बहुत आसान है। देखो जैसे किसी एक लड़की है जिसका नाम शोभा दिया हुआ है इसमें, उसने कहीं काम करना स्टार्ट किया तो उसकी सैलरी थी 5000। अब हर साल पर ईयर 200 रुपये उसमें क्या हो जाते हैं इंक्रीमेंट हो जाती है, तो कभी वो हर साल 200 200 200 बढ़ते जाएंगे, तो एक किसी साल में जाके वो कितनी हो जाती है उसकी सैलरी 7000 हो जाती है। तो बस हमें वो बताना है कि कौन से साल में वो 7000 हो जाती है। तो देखो AP क्या होगी, फर्स्ट जो उसकी सैलरी है वहीं से स्टार्ट करेंगे अपन। तो फर्स्ट सैलरी क्या है उसकी 5000। अब इसमें ऐड कर दो कितने 200, अब इसमें भी ऐड कर दो कितने 200, तो ये ऐसे ही चलता चला जाएगा, ठीक है। और कहां तक जा रहा है 7000 तक जा रहा है, ठीक है। सब कुछ है अपने पास, केवल n निकालना है। देखो A अपने पास क्या है 5000, D अपने पास क्या है भाई, जितने का इंक्रीजमेंट हो रहा है वही D है, हर साल 200 200 रुपए बढ़ रहे हैं तो डिफरेंस 200 का ही है। AN है अपने पास और n हमें फाइंड करना है। 4 में से 3 चीज हैं, एक हम इजीली फॉर्मूले से फाउंड कर लेंगे। देखो A प्लस n माइनस 1 इंटू D, AN अपने पास कितना है 7000, ठीक है, इक्वल्स टू A प्लस A है, A अपन को पता है 5000, n हमें निकालना है और D अपने पास है 200। D का मल्टीप्लाई कर देते हैं फॉर्मूले में इधर n माइनस 1 में, प्लस 200 n माइनस के 200, ठीक है। अब देखो ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव है, तो यहां बचेंगे कितने 4800, इधर आएंगे तो वो नेगेटिव के हो जाएंगे। देखो 4800 और इधर बच रहा है n, ठीक है। अब देखो इसको इसमें से सब्ट्रैक्ट करो, ठीक है, n की वैल्यू निकालो,
20 से 20 11 आई है, यानी कि कितने साल बाद? 10 साल बाद। ठीक है, अगर देखो ये तो पहले साल की थी, तो मतलब 11 जो उसकी 11वीं साल होगी ना, यानी 10 साल बाद जो उसको 11th भी जो सैलरी मिलेगी, है ना, तो वो क्या हो जाएगी? उसकी 7000 हो जाएगी। तो इसने और क्या पूछा है? इसने यही पूछा है। अच्छा, इसने 20 फाइंड द विच ईयर ही डिड इनकम रीच 7000, तो इसने ईयर पूछा है। ठीक है, तो 11th ईयर, कौन सी ईयर? 11वीं ईयर। ठीक है ना, तो जैसे उसने 1995 से स्टार्ट किया था ना, तो 2006 में जो उसको सैलरी मिलेगी वो क्या हो जाएगी? एक्चुअली में उसकी 7000 हो जाएगी। ठीक है ना। अब है क्वेश्चन नंबर लास्ट जो है 20, एक लास्ट क्वेश्चन रहा है, उसको भी सॉल्व करा देते हैं। इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है ना? ये जी सा ही क्वेश्चन है, कोई ऐसा कठिन इसमें कुछ काम नहीं है, सिंपल सा वही फॉर्मूला लग रहा है अपना। देखो 20 क्वेश्चन क्या कह रहा है। कोई एक रामकली है जो कि सेव कर रही है 5 रुपये इन द फर्स्ट वीक ऑफ द ईयर एंड हिज इंक्रीज हर वीकली सेविंग बाई 1.75 एंड इफ एन द nth वीक हर वीकली सेविंग बिकम 20.75 देन फाइंड द n। तो देखो ये क्वेश्चन भी बहुत सिंपल सा है, जैसे अभी अभी किया था ना, सेम वही है कि कोई एक है, क्या नाम दिया गया है? उसने दिया गया है रामकली है। ठीक है ना, तो वो क्या कर रही है कि स्टार्ट करना, उसने सेविंग स्टार्ट की है। ठीक है, गुल्लक में पैसे डालना स्टार्ट किया है मान लो, तो वो आज जैसे उसने इस वीक डाले 5 रुपये, अगले वीक में वो हर वीक क्या कर रही है? 1.75 इंक्रीज कर रही है। तो पहले में 5 डाले तो अगले में कितने हो जाएंगे? 6.75। ठीक है, तो हर साल वो हर वीक वो 1.75 का इंक्रीजमेंट कर रही है, यानी डी की वैल्यू क्या है? 1.75। ठीक है, तो देखो जो एपी है वो स्टार्ट तो हो रही है कहाँ से? 5 रुपीज़ से, और लास्ट तक कहाँ तक जा रही है? उसने लास्ट तक उसने जो कहा है उसके पास सेविंग हो जाती है 20.75। तो यहाँ तक उसे कितना टाइम लगा? वही एन की वैल्यू फाइंड करनी है। तो ए तो अपने पास है 5, डी उसने दी गिवन है हमें 1.75, और ए एन अपने पास है 20.75, और वैल्यू ऑफ एन फाइंड करनी है। जैसे अभी वाला क्वेश्चन था ना, कट टू कट वही है, कोई भी चेंजेस नहीं है। ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, सबकी वैल्यू पुट कर दो। 20.75, 5 प्लस एन माइनस 1 इंटू 1.75, 20.75, 5 प्लस ये हो जाएगा 1.75 एन एंड माइनस 1.75। 5 में से 1.75 जाएंगे तो ये कितना बचेगा? 3.25 बचेगा। ठीक है, 3.25 प्लस 1.75 एन, ये इधर आएगा तो नेगेटिव हो जाएगा, तो यानी इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। 20.75 में से माइनस करेंगे 3.25, और इधर बचेगा 1.75 एन। ठीक है, तो देखो 3 गए तो 17 और 25 गए तो 50 इक्वल टू 1.75 एन। तो एन की वैल्यू क्या आ जाएगी? 17.50 अपॉन 1.75। तो देखो सिंपल सा ही है, इसमें इसका डिवाइड दे के देखो कितने का जाता है। तो अगर मैं 10 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये सेम हो जाएगा। देखो अगर मैं इसका 10 से मल्टीप्लाई कर देता हूं ना, तो
तो ये भी कितना हो जाएगा 17.5 हो जाएगा। तो 10 से डिवाइड जा रहा है। 10th वीक में उसकी सेविंग कितनी हो जाएगी 20.75 हो जाएगी को, है ना, यही पूछा है ना उसने। इन द nth वीक हर वीक सेविंग बिकम 20.75 देन फाइंड द n। तो n अपने पास क्या आया है 10 आया है, यानी कि 10th वीक में जो है उसकी सेविंग कितनी हो जाएगी 20.75 हो जाएगी। आई बात समझ में। फर्स्ट का गिवन है, लास्ट का गिवन है, डी गिवन है, केवल n फाइंड करना है। बस कैलकुलेशन का ध्यान रखना है, कैलकुलेशन में मिस्टेक हो सकती है, वैसे तो इसमें ऐसा कुछ भी कठिन या नया नहीं है, है ना। तो 5.2 जो है अपनी कंप्लीट हो चुकी है। कहा था मैंने केवल एक ही फॉर्मूला है, हर क्वेश्चन उसी फॉर्मूले से सॉल्व होगा और हर क्वेश्चन उसी से सॉल्व हुआ है, a + n-1 × d। बस क्या है, किसी में n फाइंड करना है, किसी में an फाइंड करना है, किसी में a फाइंड करना है, तो किसी में d फाइंड करना है। 4 चीज़ में से 3 गिवन है, 1 हमसे पूछी गई है, कोई भी हो एक ही फॉर्मूले से हम उसे सॉल्व कर सकते हैं। अब जो थर्ड एक्सरसाइज हम इसकी स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में 5.3, वो भी एक फॉर्मूला बेस्ड ही एक्सरसाइज है। एक नया फॉर्मूला पढ़ेंगे और उसी नए फॉर्मूले से पूरी की पूरी एक्सरसाइज कर देंगे, जो कि अपने पास है सम ऑफ nth टर्म, ठीक है ना। तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में ही उसके बारे में बात करेंगे। आज के लिए केवल इतना ही है, कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे बता सकते हो। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।